राधे कृष्णा प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आए हैं कि चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष। प्रिय दर्शकों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा ले सकें। प्रिय दर्शकों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण के पैर अर्जुन दबा रहे थे। उनके शयन कक्ष में भगवान को निद्रा आती जा रही थी। उस समय अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ अर्जुन, आप मुझसे निसंदेह होकर कोई भी प्रश्न पूछिए। तब अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप यह बताइए कि चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का प्रश्न सुनकर कहने लगे, हे अर्जुन, आज तुमने बड़ा ही विचित्र प्रश्न किया है हमसे। क्या बात है, कोई शंका है क्या? तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, एक घर में एक स्त्री अकेली रहती है। अकेली स्त्री के घर में यदि रात या दिन में कोई पुरुष जाता है तो लोग उस स्त्री को चरित्रहीन ही क्यों कहते हैं? चरित्रहीन क्यों समझते हैं प्रभु? और लोग उसे बुरा भला कहते हैं, उस पे कलंक लगा देते हैं। इसलिए प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संसार में चरित्रहीन स्त्री है या पुरुष। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा उत्तर इसी कहानी के भीतर छुपा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक समय की बात है। एक वन में एक संत रहा करते थे। एक साधु रहा करते थे। वह संत परम ज्ञानी और बड़े विद्वान थे। एक दिन की बात है, उन विद्वान संत के पास एक स्त्री आती है। उन संत को वह स्त्री प्रणाम करती है। संत देव उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि पुत्री, इस बीहड़ बनी में आने का कारण जान सकता हूँ मैं? तब वह स्त्री कहती है, हे संत देव, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं संतों को भोजन कराऊं और आप परम ज्ञानी हो। आपके जैसा संत मेरे यहाँ भोजन करेगा, मेरे भी पाप कट जाएंगे और पुण्य उदय हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। वे संतदेव कहते हैं कि हे पुत्री, तुम स्वयं इस वन में चल करके आई हो तो मैं इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। मैं समय निकाल करके तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य ही आऊंगा। वह स्त्री संत को निमंत्रण देने के बाद अपने घर को वापस लौट आती है। प्रिय दर्शकों, संध्या का वक्त हो जाता है। संत उस स्त्री के यहाँ भोजन करने के लिए चल देते हैं। तो रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं और उन्होंने परम ज्ञानी संत को देखा तो प्रणाम करके कहने लगे, हे संत जी, हे मुनिवर, आप कहाँ जा रहे हो? तो संत ने बताया, मैं यहाँ रहने वाली एक स्त्री के यहाँ भोजन करने जा रहा हूँ। तो लोग कहने लगे, भगवान उसका यह नाम है, वह तो चरित्रहीन है और जो व्यक्ति उसके यहाँ जाता है वह भी चरित्रहीन हो जाता है। प्यारे दर्शक बंधुओं, संत ने उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे संत कुछ और देर चले तो उन्हें कुछ और आदमी मिले और उन्होंने भी यही प्रश्न किया, हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हो? तो संत ने उन्हें भी वही बताया कि मैं उस महिला के यहाँ भोजन करने जा रहा हूँ। तो वो लोग भी यही कहने लगे कि नहीं नहीं भगवान, आप वहाँ मत जाइए। वह स्त्री चरित्रहीन है, वह
अच्छी नहीं है। उसके यहाँ जो भी जाता है वह भी चरित्रहीन हो जाता है। इसलिए भगवान, यह कलंक आप अपने माथे पर मत लगाइए और आप यहाँ से वापस लौट जाइए। परंतु संत ने किसी की भी कोई बात नहीं सुनी और संत उस स्त्री के दरवाजे पर पहुँचते हैं और आवाज लगाते हैं। तो स्त्री ने दरवाजा खोला और संत को प्रणाम किया और उन्हें घर के अंदर ले गई। सुंदर सा आसन बिछाया और संत के चरण धोने के बाद उन्हें उस आसन पर बैठा दिया। सुंदर भोजन लेकर के उस आसन पर रख दिया और कहा, हे भगवान, इस भोजन को पा करके इसको प्रसाद बनाइए। जब संत उस भोजन को ग्रहण करने वाले होते हैं तब वह देखते हैं कि उस गांव के मुखिया और कुछ लोग वहां आ जाते हैं और संत को बुरा भला कहने लगते हैं। कहते हैं कि तुम तो परम ज्ञानी संत हो और यह स्त्री चरित्रहीन है। हमें लगता है कि तुम ढोंग करते हो, तुम भगवान की कोई भक्ति नहीं करते। तुम्हें यहाँ आने से सब लोगों ने मना किया, किंतु तुम फिर भी यहाँ भोजन के लिए आए हो। तुमने अपना यह करके धर्म बिगाड़ लिया है। अब वह संत सारे गांव वालों की उल्टी सीधी बातों को सुन रहे हैं, फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। अब वह भोजन का थाल छोड़ के खड़े हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, सच्चे संत की यही पहचान होती है कि वह अपमान को भी शांति से स्वीकार कर ले। सब लोग उन्हें भला बुरा कह रहे थे, फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आया, क्योंकि प्रिय दर्शकों, वे सच्चे संत थे, भगवान को अच्छे से जानने वाले थे और वह परम ज्ञानी थे। इसलिए वह सबकी बातें अच्छे से हंस करके सहन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने गांव के मुखिया का एक हाथ पकड़ के अपने हाथ में जकड़ लिया और कहते हैं, हे मुखिया जी, अब आप ताली बजाइए। तब मुखिया कहते हैं, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? और मुझे लगता है आप यहाँ से स्त्री के यहाँ आकर के पागल हो गए हो। एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? तब संत जी कहते हैं, मैं ये बात जानता था और इस बात को समझाने के लिए इस स्त्री के यहाँ भोजन करने के लिए आया हूँ। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे ही एक स्त्री एक पुरुष के बिना चरित्रहीन नहीं हो सकती। ये सत्य है प्रिय दर्शकों, एक स्त्री एक पुरुष के बिना कभी चरित्रहीन नहीं हो सकती। चरित्रहीन होने में जितना पाप स्त्री का है उतना ही पुरुष का होता है। उस पुरुष की भी उतनी ही भागीदारी साझेदारी होती है। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा पहले के राजा एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10 शादियां कर लिया करते थे। किंतु दर्शकों, महारानी द्रौपदी जो पंचकन्या के रूप में प्रकट हुई थी, उनके अलावा किसी भी स्त्री ने 4 या 5 पुरुषों से विवाह नहीं किया होगा। देखा जाए तो स्त्री चरित्रहीन नहीं, पुरुष चरित्रहीन होता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर की साझेदारी में चरित्रहीन होते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस समाज के लोग स्त्री को ही चरित्रहीन पता नहीं क्यों बताते हैं। यदि आप उस स्त्री के पास नहीं जाओगे तो उसकी क्या मजाल कि वह चरित्रहीन हो जाए या उसे कोई चरित्रहीन कहे। प्रिय दर्शकों, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों ही चरित्रहीन होते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।